जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आया हूं हरियाणा मैथ्स क्लासेस जो डेली सुबह 10 बजे आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। चाहे आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर मैथ टॉपिक्स भी दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चन आपको दिलाते हैं। तो डेली आपको 10 बजे दोस्तों मेरे चैनल पर सुबह 10 बजे आपको टॉपिक वाइज क्लास मैथ की देखने को मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम होगा दोस्तों, 1 मंथ बाकी है, तब तक मैं आपको सभी टॉपिक क्लियर करवा दूंगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन की PDF चाहिए दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहां से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको वहां से PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। साथ के साथ आप स्कोर ज़रूर शेयर करें दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपने कितना स्कोर किया है, साथ के साथ करें। बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक से आपको करवाऊंगा दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का दोस्तों। बहुत बार एग्जाम के अंदर कम से कम 1-2 क्वेश्चन लाभ और हानि से पूछा ही जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आज का हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन है, टॉपिक है मैथ का लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बेहतरीन ट्रिक से आपको करवाऊंगा। केवल आपको सोल्व करने में दोस्तों आपको बस थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब अगर अभी से हम आपको बेसिक बता के चलेंगे तो दोस्तों आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। इसलिए आपको बेसिक से आप दूर रहें। अभी आपको केवल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों आपको पता है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है दोस्तों। सेलिंग प्राइस दोस्तों होता है यानी कि विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। आपको पता है लाभ कब होगा, हमने कोई भी चीज़ खरीदी है और अगर हम उसको ज़्यादा, यानी कि अगर हमने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी और अगर हम उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपये का लाभ हुआ। अगर कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी, हम उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं तो 5 रुपये की हानि हुई। ये तो बेसिक सी चीज़ें आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए। 1-2 फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ज़्यादा फॉर्मूलाज नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है कि अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है, क्रय मूल्य आपसे पूछ लेगा, विक्रय मूल्य आपसे पूछ लेगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आपको दे देगा दोस्तों, आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा। आपको पता है प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट प्रतिशत दोस्तों यानी कि कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया 10 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको 20 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, 10 रुपये का लाभ हो गया। 10 की चीज़ 20 में बेची तो 10 रुपये का, सिंपल सी बात है, ये तो सभी को पता है दोस्तों। हानि प्रतिशत 20 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 10 रुपये में बेच दी तो 10 रुपये की हानि हो गई। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, 2-3 फॉर्मूलाज है, ज़्यादा फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है। प्रॉफिट प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे, लाभ और हानि हमेशा किस पे निकालते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कि CP पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है और लाभ आपको दिया है, अगर मैं आपको बोलूँ कोई चीज़ है मैंने 20 रुपये में खरीदी, 20 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और उसको 30 रुपये में बेच दिया, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 20 रुपये में खरीदी मैंने, 30 रुपये में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ। किस पर हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य पर हुआ, यानी कि 10/20 × 100, ये कितना आ गया दोस्तों, 50% का लाभ मेरे को हो गया। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ बताएं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, यानी कि CP रेशो SP यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, 216:306। क्या दिया दोस्तों, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया 216:306। अगर मैं इसको कट करने जाऊंगा दोस्तों, मैं 12 पे यहाँ पे कट करूंगा तो ये किस पे जाएगा दोस्तों, 12 पे जाएगा, ये 17 पे जाएगा, यानी कि 17 से आप कट करके देखो, 12 एकम 12 दोस्तों, 12 में से 8 9, 12 8 96, यानी कि कितने, 18 पे गया दोस्तों ये, यानी कि 12 और 18 की गुणा 216, 17 और 18 की गुणा 306, यानी कि 12:17 आ गया। कट करने के बाद आया दोस्तों 216 और 306 के कट करने के बाद कितना आया, 12:16 आया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 12:16 हो गया। कितना हो गया, 12:16, यानी कि कोई चीज़ थी
उसका क्रय मूल्य कितना था, 12 था, और विक्रय मूल्य 15, यानी कि 5 रुपए का लाभ हुआ दोस्तों। कितने का लाभ हुआ, 5 रुपए का। 5 रुपए का लाभ किस पे हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य पे, यानी कि 5/12 पे। 5/12 पे लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो 5/12 गुणा 100। आपको पता है 1/12 कितना होता है दोस्तों, 1/12 होता है 8 सही 1/3, 8 सही 1/3। तो यहाँ पे इसने पूछा है 5/12, तो 5/12 कितना हो दोस्तों, 41 सही 2/3। 41 सही 2/3 को क्या लिखेंगे, 41.66%, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार आपको रिपीट करवा देता हूं। यहाँ पे दिया है लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 दिया था। यहाँ से सीपी रेशियो एसपी दिया 216 और 306, इसको कट करने के बाद 12:7 आया, यानी कि कोई चीज़ थी उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 12 था और उसने 17 रुपये में, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 17 रुपये। 5 रुपए का लाभ हो गया। मैंने आपको बोला लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, हमारे पास क्रय मूल्य क्या है, 12 है, तो लाभ कितना हुआ 5 का, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे। 5/12 गुणा 100, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। तो 5/12 गुणा 100 कट करने के बाद दोस्तों हमारे पास आया 41.66%। दोस्तों इससे बेहतरीन ट्रिक आप कोई भी मैथ उठा के देखो, इसे बेहतरीन ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसने यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, कि यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे इसने बोला है कि 850 वस्तु है दोस्तों, और उसका जो लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, दोस्तों कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 595 के एसपी के बराबर है गुणा में एसपी। एसपी दोस्तों सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही आपका आंसर छिपा रहेगा। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 850 वस्तुओं का सीपी किसके बराबर है, 595 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं निकालूंगा, सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से क्या आएगा, सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से आएगा दोस्तों 595 रेशियो 850, 595 रेशियो 850। तो यहाँ से कट करूंगा दोस्तों 17 पे कट करूंगा, तो 17 के बाद क्या आएगा, यानी कि 7:10 आएगा। कितना आएगा कट करने के बाद इसको 7:10, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात आया दोस्तों 7:10 आया। इसने हमको पूछा कि लाभ या हानि, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है, 7:10। तो 7 दोस्तों कॉस्ट प्राइस था, 10 सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य 7 था, विक्रय मूल्य 10, यानी कि उसने कोई चीज 7 में खरीदी 10 में बेच दी, तो 3 का लाभ हो गया। मैंने आपको बोला लाभ या हानि हमेशा कहां पर होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 7 है, लाभ हुआ 3 का, तो 3/7 लाभ प्रतिशत निकालना है, 3/7 गुणा में 100। तो आपको यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3/7 गुणा में 100 सोल्व करने के बाद आएगा 42.84%। कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए, एक पॉइंट जो 7 है दोस्तों क्या होता है, 14 सही 2/1/7, 14 सही 1/7 होता है। तो 3 है, तो यहाँ पे 14 3 42 हो गया। आप ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं 42 यहीं पे है, तो 42.84 इसका आंसर हो गया। दोस्तों एक बार रिपीट करवाता हूँ, रिपीट में क्या है दोस्तों, यहाँ से हम करेंगे कि यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 850 गुणा में सीपी बराबर 595 गुणा में एसपी, तो इसको सोल्व करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो 7:10 आया सीपी और एसपी का, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य 7 है तो विक्रय मूल्य 10 है, तो 3 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया दोस्तों, 3 का लाभ हो गया। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, यानी कि 3/7 गुणे में 100 लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, 3/7 गुणे में 100, तो कितना है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना दोस्तों, 42.84%। सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर
बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, हानि दी गई है 23.33%। कितना दिया गया है? 23.33%। क्वेश्चन को इजीली बनाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, 23.33% को क्या लिखूंगा, 23.33 को मैं क्या लिख सकता हूं, 20% प्लस 3.3%। यानी कि अगर आप इसको जोड़ोगे दोस्तों, 20 प्लस 3.3% को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 23.33%। आपको पता है दोस्तों 20% क्या होता है, यानी कि 20/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो 20/100 कट करने के बाद क्या है, 1/5, यानी कि 1/5 प्लस, तो यहां से 3.33% क्या होता है दोस्तों, 1/30। यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा दोस्तों तो क्या आएगा, 1/30। 1/30 सोल्व किया मैंने, इसका एलसीएम लिया दोस्तों, एलसीएम क्या आ गया, 30 आ गया। तो यहां से मैं इसको सोल्व करूंगा, एलसीएम एचसीएफ आपको लेना आना चाहिए दोस्तों, आप तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो यहां से आया 7/30। कितना है, 7/30। 7/30 आया दोस्तों। इसने बोला कि 70,150 रुपए में उसने वस्तु को बेचा है दोस्तों। यानी कि सोल्व करेंगे दोस्तों, 70,150 रुपए में, तो यहां से 7 कितना है दोस्तों, 130। तो माइनस करूंगा इसको, यहां से माइनस हो गया। और 70,150 रुपए में हानि पर बेचा है। हानि पर बेचा यानी कि 7 रुपए की हानि पर बेचा है। यानी कि उसने जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था दोस्तों, 30 में से 7 गए, कितना होगा, 23। तो 23 सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 23 गुणा में, यानी कि दोस्तों 23 की अगर मैं 3050 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हमारे पास आएगा, 70,150 रुपए निकल के आता है। तो इसने बोला कि बेचा है। तो बेचा कैसे निकाला, कि हानि पर बेचा है, यानी कि 30 रुपए में उसने क्या किया दोस्तों, 30 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसको 7 रुपए की हानि होगी, तो 23 रुपए में उसने बेचा है। और यहाँ पे 70,150 रुपए हमको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो 30,50 की 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 70,150 आता है। लेकिन हमको निकालना क्या, क्रय मूल्य। तो 30 के साथ मैं 3,150 की गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 91,500। तो कितना आएगा, 91,500 हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा। एक बार रिपीट करवा देता हूं क्वेश्चन, कि कोई वस्तु थी 70,150 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 70,150 रुपए में उसको बेचा है दोस्तों उसने, आपको पहले विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 23.33% को मैं लिख सकता हूँ 20% प्लस 3.3%। 20% को 1/5 प्लस 3.33% को लिख सकता हूँ 1/30। सोल्व करने के बाद आया 7/30। क्या है दोस्तों, 7/30। यानी कि कोई वस्तु उसने 30 रुपए में खरीदी थी और उसने हानि कितने की हुई, 7 रुपए की। तो 23 रुपए में उसने वो चीज बेची है, लेकिन उस चीज का मूल्य कितना था, 70,150 रुपए। एक का कितना दोस्तों, 23। तो 3,050 से अगर गुणा करूंगा तो 70,150 है। लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 30 जो है हमारा क्रय मूल्य है। तो 30 की 3,050 से गुणा करूंगा तो 91,500। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर कितना दोस्तों, 575 रुपए है। यानी कि यहाँ पे जो इसने दिया है, यानी कि सीपी माइनस के एसपी, सीपी माइनस के एसपी कितना दिया दोस्तों, 575 रुपए दिया है। और लाभ प्रतिशत दिया है कितना दोस्तों, 23%। आपको पता है ये लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारे पास लाभ प्रतिशत आता है। और वो उसने कितना दिया, 23%। 23% कितना दिया उसने दोस्तों, 575 दिया है। कितना दिया, 575। तो 1% कितना हो गया दोस्तों, 25 रुपए। कितना हो गया, 25 रुपए। 25 रुपए हो गया। हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। मान के चलता हूं मैं विक्रय मूल्य 100 था, कितना था, 100। और 23% उसे लाभ हुआ तो कितना होगा, 123% हो गया। कितना हो गया, 123। और 1% पे उसने 25 रुपए लाभ कमाया है, तो 123 पर कितना कमाएगा, 123 गुणा 25, यानी कि कितना होगा, 3,075 रुपए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है लाभ कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, यानी कि कोई चीज कितने में खरीदी और कितने में बेच दी। तो यहाँ पे इसने दिया सीपी माइनस के एसपी 575 दिया है, और 23% जो उसने लाभ दिया है
लाभ दिया 23%, 23% की वैल्यू उसने दिया 575, 1% की सोल्व करने के बाद आई 25 रुपए, यानी कि 575 बटे में 23 करेंगे तो 25 रुपए आता है। मैं मान के चलता हूं विक्रय मूल्य 100 रुपए था और उसने 23% का लाभ कमाया, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था, 23 का लाभ कमाया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 123 रुपए हो गया। और 1% का 25 रुपए है, 1% पर वो 25 रुपए कमा रहा है, तो 123 पर कितना कमाएगा, 123 गुणा 25 यानी कि 3075 रुपए। दोस्तों इसे बेहतरीन ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, आप इससे केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, जिसे आपका एग्जाम के अंदर टाइम बचेगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर लाभ 120% है, कितना दोस्तों, किसी वस्तु पर लाभ कितना है, 120% है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, क्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 10% से बढ़ जाता है। उसने बोला है कोई वस्तु है उस पर लाभ कितना है, 120%। ये अगर मैं बोलूं लाभ यानी कि कोई चीज़ है मैंने 100 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी, 100 रुपये में, और उस पर लाभ कितना है, 120%। कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और उस पर लाभ 120 में, तो मैंने कितने में बेची वो चीज़, 220 रुपये में। ये हमारे पास सीपी हो गया, ये हमारे पास एसपी हो गया। यानी कि सीपी अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है और विक्रय मूल्य अगर 120% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 220। तो उसने बोला क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि क्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 10% बढ़ जाता है, कितना, 10%। तो 100 का 10% कितना हो गया दोस्तों, 110। तो 110 यानी कि 110 और 220 कितना होगा दोस्तों, 110, यानी कि लाभ कितना हो उसको, 110 का। तो उसने बोला अगर विक्रय मूल्य सेम रहेगा तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, नया लाभ मार्जिन क्या होगा दोस्तों, आपको पता है 220 110, यानी कि 110 का लाभ हुआ है, 110 का लाभ हुआ दोस्तों, कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य कितना हो गया था, 10% बढ़ गया था, 110, 110 पे हुआ है, गुणा में 100, यानी कि 110 से 110 कैंसिल आउट, तो 100% डी ऑप्शन से हो जाएगा। कैसे सोल्व किया मैंने, किसी वस्तु पर लाभ 120 रुपये है, उसने बोला लाभ 120 रुपये है। कोई मैंने मान के चलता हूँ कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी, मैं आपको बोलूँ एक चीज़ है मैंने वो 2 रुपये में खरीदी और उस पर लाभ मैंने कमाया 3 रुपये, तो कितने में बेची मैंने, 5 रुपये में। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, उस पर लाभ 120 है, तो उसका जो विक्रय मूल्य था बेचने का 220 हो गया। बाद में क्वेश्चन में क्या बोलता है कि क्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है, यानी कि 100 से 10% बढ़ जाता है। 100 का 10% 110 हो गया, क्रय मूल्य अभी कितना हो गया, 110, तो भी उसने लाभ कितना कमा रहा है यहाँ से, 110 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य उसने बोला सेम रहेगा, यानी कि 220 रहेगा, तो लाभ कितना कमा रहा है, 110 रुपये। तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या, लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ कितना कमाया 110, क्रय मूल्य कितना 110 गुणा में 100, 110 से कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 100। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से आपको करवा रहा हूँ, डेली रात को सुबह 10 बजे आपको मैथ की क्लास डेली देखने को मिलेंगी। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों 6 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर 100% एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने बोला है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपको सीपी क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, कोई वस्तु है 63 रुपये में बेच दी उसने, 63 रुपये में, और 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, यानी कि 63 प्लस के 9 कितना होगा दोस्तों, 72, यानी कि 72 रुपये मेरे पास, वो चीज़ उसने 72 रुपये में खरीदी थी, 9 रुपये उसको हानि हो गई, तो 63 रुपये में उसने वो चीज़ बेची। समझ आया ना दोस्तों, यानी अगर कोई चीज़ 72 रुपये में खरीदी, अगर मैं उसको बोलूँ मैंने कोई चीज़ 72 रुपये में खरीदी और 9 रुपये पर उसके हानि हो गई, तो बेची कितने उसने, 63 रुपये में बेची। तो इसने बोला हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो हानि प्रतिशत क्या आएगा दोस्तों, आपको पता है, यानी कि लॉस प्रतिशत। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते हैं। हानि कितने को हुई दोस्तों, 9 रुपये की, और कितने पे हुई, 72 पे हुई, गुणा में 100, यानी कि 9 8 72, तो 1/8 गुणा में 100 आया, तो 1/8 गुणे में 100 क्या होगा दोस्तों, 12.5%, डी ऑप्शन से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको बताई है कि 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा दोस्तों, मैंने कोई चीज़ बोली
तो उसका कॉस्ट प्राइस पहले निकालते हैं। उसने बोला 63 रुपये में कोई चीज़ मैंने क्या बेच दी और उस पर मैंने 9 रुपये की हानि हो गई, तो उसने 72 रुपये में वो चीज़ खरीदी। तो हानि प्रतिशत कितने हो गई दोस्तों? 9 रुपये की हानि हुई, किस पे हुई? 72 पे कट करने के बाद 1/8 गुणा 100, तो कितना आया? 12.5%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मेरी ट्रिक, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको दोस्तों मैं पर्सनली आपको करवाऊंगा कि क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा दोस्तों पर्सनली। आप मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। यानी कि इसने क्या बोला दोस्तों, कोई आदमी है 72 वस्तुओं को बेचने पर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। तो यहाँ से क्रय मूल्य क्या निकाला दोस्तों, यानी कि 72 वस्तु यानी कि 72 क्या हो गया, उसने कोई चीज़ बेची और हानि कितने को ही? 12 की, यानी कि तो उसने चीज़ 84 रुपये में खरीदी थी और जो उसका SP था यानी कि विक्रय मूल्य था वो 72 रुपीज़ था। यानी कि उसने कोई चीज़ 72 रुपये में बेच दी और 12 रुपये की उसको हानि हुई, तो उसने खरीदी कितने में थी? 84 रुपये में। तो इसने बताना है, यहाँ पे हमें निकालना है विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? विक्रय मूल्य। तो मैं पहले लॉस प्रतिशत यानी कि हानि प्रतिशत निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत? यानी कि हानि कितने की हुई? 12 की। कितने पे हुई दोस्तों? 72 पे, यानी कि दोस्तों 84 पे हुई, यानी कि क्रय मूल्य पे हुई गुणा में 100। तो 1/7, 12 सतम 84, 1/7, 1/7 यानी कि 1/7 कितना है दोस्तों? 14 सही 2/7 क्या आ गया हमारे पास? 14 सही 2/7 आ गया हमारे पास हानि प्रतिशत। लेकिन हमें निकालना क्या है दोस्तों? हमें निकालना क्रय मूल्य, यानी कि CP और SP का रेशियो। CP और SP का रेशियो हमारे पास यहाँ पर क्या आया? CP और SP का रेशियो यानी कि 84 और 72। तो कट करने के बाद हमारे पास कितना है? 12 सतम 84, 12 छिकू 72, यानी कि 12 सतम 84, 12 छिकू 72। उसने बोला कि 980 रुपये है वस्तु का क्रय मूल्य। सॉरी, यहाँ पे क्या है? क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 980 रुपये। तो 7 यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो 7 की 980 लाने के लिए 140 से गुना करूंगा दोस्तों, तो कितना आएगा? 980 आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊं, 6 को 140 से गुणा करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? 840 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? एक बार रिपीट करवाता हूँ क्वेश्चन को। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त करता है। यानी कि उसने बोला कोई आदमी है, उसने 12 रुपये में कोई चीज़ बेच दी और उस 72 रुपये में कोई चीज़ बेच दी, सॉरी 72 रुपये में उसने कोई चीज़ बेची और 12 की उसको हानि हुई, तो खरीदी कितने में थी उसने? 84 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 84 और 72। कट करने के बाद कितना है? 7:6, यानी कि 7 हमारे पास क्या आ गया? क्रय मूल्य आया, 6 हमारे पास क्या आ गया? विक्रय मूल्य आया। यहाँ पे क्रय मूल्य उसने 980 रुपये दिया है, तो 980 बटे में 7 करेंगे तो 140 आएगा दोस्तों। तो 6 हमारे पास विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 6 गुना में 140 कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 840 रुपये, यानी कि विक्रय मूल्य आ गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की लागत कितनी थी दोस्तों? 3050 रुपये थी। उसने एक वस्तु को 13% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजीली ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको लागत मूल्य, अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है ना कि दो वस्तुएं खरीदी और दोनों का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य सेम है, तो आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, तो आपको लाभ की तरफ ध्यान देना है। 13% लाभ कमाया और दूसरी पर 25%, तो टोटल कितना लाभ कमाया दोस्तों उसने? 25% प्लस 13%, कितना हो गया दोस्तों? 25 प्लस 13 कितना हो गया? 38%। 38% लाभ कमाया। तो उसने बोला है लाभ पर बेचा, उसने कुल कितने प्रतिशत लाभ कमाया? यानी कि दोस्तों कुल लाभ कमाया उसने 38%।
कुल लाभ कमाया 38%, लेकिन उसने 2 वस्तुएं थी दोस्तों, तो एक वस्तु पर लाभ कितने कमाया 19%, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़ गए, उन्हें फेंक दिया गया। शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बड़े ध्यान से करें कि एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 फल दर्जन खरीदे, यानी कि यहाँ पे जो सीपी दिया है कितना दिया है दोस्तों 2400 रुपये, कितना दिया है 2400 रुपये सीपी दिया है, यानी कि क्रय मूल्य 2400 रुपये दिया है। उसने 40 दर्जन फल खरीदे, 40 दर्जन फल खरीदे, लेकिन उसमें से 30 फल खराब हो गए। 30 फल का मतलब कितना दोस्तों 2.5 दर्जन खराब हो गई। आपको पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2.5 दर्जन कितने हो गए, और उसके पास बचे कितने 37.5%। कितना बचा दोस्तों 37.5% उसके पास बचे हैं। अगर मैं आपको आगे बोलूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप दोस्तों बिल्कुल ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें दोबारा कि एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, यानी कि कितने में खरीदे 2400 रुपये में। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2400 रुपये, और 40 दर्जन खरीदे और 30 फल सड़ गए, तो टोटल उसके पास 37.5% दर्जन बच गई। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं एसपी कैसे निकालेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2400 रुपये है, तो यहाँ से अगर मैं एसपी अगर मैं निकालने जाऊँगा तो एसपी यानी कि 2400 दोस्तों, कितना 2400, यानी कि उसने कितना लाभ कमाया है दोस्तों 25% लाभ कमाया है। कितना कमाया 25%, तो 25% यानी कि 25/100, यानी कि 1, इसको क्या लिख सकता हूँ 25/100 1.25। अगर मैं कैसे लिखूंगा 1.25, 25% का लाभ कमाया, यानी कि कोई चीज़ थी 100 रुपये में थी, 25% का लाभ कमाया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 125 हो गया। यानी कि 2400 की 1.25 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3000 रुपये क्या हो गया विक्रय मूल्य आ गया। तो हमारे पास इसने पूछा शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए, तो शेष फल हमारे पास कितने बचे थे दोस्तों 37.5, तो 3000 के 37.5 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया 80 आ गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, आपको देखने में थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन आसान है। कि कोई विक्रेता 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 2400 रुपये, 40 दर्जन फल खरीदे लेकिन 30 फल सड़ गए, तो उसके पास शेष कितने बचे दोस्तों 30 फल सड़ गए मतलब 2.5 दर्जन सड़ गए, तो 40 दर्जन में से 2.5 दर्जन घटाए तो 37.5% उसके पास शेष फल बच गए। तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो उसने यहाँ पे दिया हो कि लाभ 25% है, कोई वस्तु पर लाभ 25% है। यहाँ पे हम हमेशा ऐसे ही मान के चलते हैं कि कोई क्रय मूल्य 100 रुपये है और लाभ 25% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 125। तो यहाँ से जो विक्रय मूल्य कितना है 1.25 यानी कि 125% को 100 से भाग करूँगा तो 1.25 आएगा। तो 2400 की 1.25 से अगर मैं गुणा करूँगा तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसने पूछा है प्रति दर्जन उसको किस उस पे बेचा जाए शेष फलों को। शेष फल हमारे पास 37.5 दर्जन बचे थे, तो सेलिंग प्राइस आया 3000, 3000 को 37.5 से भाग दिया तो कितना आया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 आ गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है हानि 3 गुना हो जाती है। मैं आपको बोलूँ लॉस शुरू में 1 था, उसके बाद 3 गुना हो गया यानी कि 3L हो गया। लॉस का मतलब हानि है दोस्तों, यानी कि लॉस 1 था और 3 हो गया, यानी कि लॉस 1 था 3 हो गया, तो कितना बढ़ गया दोस्तों 2L बढ़ गया। कितना बढ़ गया 2L बढ़ गया। यहाँ पे इसने बोला अगर विक्रय मूल्य यानी कि आधा हो जाता है, यानी कि SP अगर आधा हो जाता है, अगर SP आधा हो जाता है तो यहाँ पे 2L यानी कि टोटल जो हानि हुई दोस्तों 1 से 3L, तो कितने की हानि हुई 2L की हानि हुई। 1/2 SP किसके बराबर आया 2L के बराबर है। तो यहाँ से SP कैसे निकालूंगा मैं, SP/L तो कैसे निकालूंगा 4/1 आ गया। कितना आ गया 4/1। तो यहाँ से उसको कोई चीज़ उसने 4 रुपये में बेची और 1 रुपये की हानि हुई, तो खरीदी कितने में दोस्तों उसने 5 रुपये में, यानी कि 1/5। तो 1/5 कितना है दोस्तों
20%। कितना आया? 20%। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सॉरी ऑप्शन यहाँ पे हाँ 20% दोस्तों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 20%। कैसे सोल्व किया कि कोई विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, यानी कि हानि 3 गुना हो जाती है। हानि पहले एल थी, यानी कि 1L इसको लिख सकता हूँ, 3 गुना हो गई 3L हो गई, तो कितनी बढ़ गई? 2L बढ़ गई। ये कब बढ़ी है 2L? जब विक्रय मूल्य आधा हो गया, यानी कि 1/2। SP कितना हो गया? 1/2 हो गया, आधा हो गया, तो हानि 2L बढ़ गई। तो यहाँ से अगर मैं SP निकालूंगा, SP आया हमारे पास 4/1 आया। तो यहाँ से कोई चीज़ उसने 4 रुपये में क्या किया दोस्तों? 4 रुपये में क्या किया? उसने बेच दी, और हानि उसको 1 की हुई, तो खरीदी कितने में थी? 5 में। जो खरीदते हैं दोस्तों वो नीचे लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे लेते हैं। तो उसने 5 रुपये में क्या हो गया? खरीदी थी, और 1 रुपये उसको हानि हुई, 4 रुपये में उसने बेची। 1/5 कितना है? 20%, यानी कि 20% की उसको क्या हुई दोस्तों? हानि हो गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 272 रुपये है। कितना है? 272 रुपये। यदि उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन को हम दोस्तों ऑप्शन से सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं? ऑप्शन से सोल्व करते हैं। तो उसका प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना, इसने बोला है कि उसका जो लाभ है क्रय मूल्य का 3 गुना। ये सभी यहाँ पे क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन ए मान के चलता हूँ कि 60 रुपये क्रय मूल्य है। यहाँ पे उसने बोला है जो लाभ है कितना है? 3 गुना है, यानी कि लाभ कितना है? 3 गुना, तो कितना होगा? 180%। अगर मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस अगर निकालूंगा तो कितना आएगा? 60, यानी कि क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य गुणा में, यानी कि लाभ कितना? 180/100। तो हमारे पास यहाँ पे नॉट इक्वल टू, अगर इसको सोल्व करेंगे 272 हमारे पास क्रय मूल्य नहीं आएगा। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं दोस्तों? यानी कि क्रय मूल्य हमारे पास ये नहीं आएगा। SP यानी कि नॉट इक्वल टू 72, SP और CP बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन नंबर B यानी कि B ऑप्शन अगर लूँगा, B ऑप्शन से हम इसको सोल्व करके देखते हैं दोस्तों। B ऑप्शन से सोल्व करेंगे। B ऑप्शन लेते हैं कि लाभ प्रतिशत मैं निकालूंगा। पहले कैसे निकालूंगा? लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया इसने, लाभ क्रय मूल्य का 3 गुना हो जाता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 80 है और लाभ 3 गुना हो जाता है तो कितना होगा? 240% क्या है? लाभ हो गया। तो यहाँ से अगर मैं SP निकालने जाऊँगा तो SP मेरे पास कैसे निकालूंगा दोस्तों? क्रय मूल्य यानी कि 80 प्लस क्रय मूल्य गुणा में लाभ, टोटल लाभ 240/100। अगर मैं इसको सोल्व करने जाऊंगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इसको सोल्व करने जाऊंगा तो हमारे पास आया 80 प्लस 24 अट्ठे कितना होता है दोस्तों? 192। 80 में 92 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना है? 272। तो यहाँ से 272 विक्रय मूल्य दिया है, तो SP हमारे पास 272 आ गया। B ऑप्शन से आ जाएगा। आप इसे ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। रवि एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है और उसकी कीमत से 12% ज़्यादा में बेचता है। यानी कि रवि है दोस्तों, एक कमीज को 8/9 में खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। कॉस्ट प्राइस यानी कि अगर 8 में खरीदता है तो 9 में बेच देता है। उसकी कीमत से 12% ज़्यादा में बेचता है, यानी कि SP2, यानी कि दूसरा सेल, इसको दूसरे कितने में बेचा उसने? 12%, 12/100, यानी कि 9 पहले था उसका सेलिंग प्राइस, लेकिन उसने 12% ज़्यादा में बेचा, तो 9 इंटू में 1.12। तो यहाँ से अगर मैं दोस्तों कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 12% ज़्यादा में बेचा है। 12% यानी कि 1 का लाभ हुआ दोस्तों, 1 की हानि हुई है दोस्तों उसको, यानी कि 25/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? सोल्व करने के बाद 2 चौके 8, तो यहाँ से हमारे पास 100 कॉस्ट प्राइस आया। ऐसे ही मैं सेलिंग प्राइस को सोल्व करने जाऊँगा। 9 गुणा में 112/100 गुणा में 25/2 गुणा में 25/2 सोल्व किया तो दोस्तों कितना आया? 126 आया। यानी कि 100 में उसने खरीदी, 126 में बेचती तो 26, टोटल कितना हुआ उसको? टोटल लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 26%। ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
कैसे सोल्व किया दोस्तों इसने, मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि रवि एक कमीज़ को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 8 दिया है, सेलिंग प्राइस 9 दिया है, और उसकी कीमत 12% ज़्यादा में बेचता है, 12% ज़्यादा में बेचता है, तो उसका हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 12% ज़्यादा में बेचता, 12 का क्या, 12/100 यानी कि 1.12, दूसरा सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, तो 8 गुणा में 25/2, यानी कि हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकाला है, यानी कि कोई चीज़ है दोस्तों 100 रुपये में है, अगर मैं आपको बोलूँ 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और मैंने उसको कितने में बेचा, 125 रुपये में, तो 25 का लाभ हुआ ना मेरे को, ऐसे ही बोलेंगे ना दोस्तों 25 रुपये का, तो 8 गुणा में 25/2, 100/100 कितना है दोस्तों, 126, 26 का लाभ हुआ, तो टोटल कितना लाभ हुआ, 26%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, कितना, 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम की बजाय 920 ग्राम तोलता है, शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करना दोस्तों, इसने बोला है कोई आदमी है 920 ग्राम की बजाय, आपको पता है 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, लेकिन वो 1000 ग्राम तोलने की बजाय 920 ग्राम तोलता है, यानी कि 920 ग्राम तोलता है। कितना तोलता है दोस्तों, 920। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 20 पे जाएगा, यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 23 चौके 92 गया, यहाँ पे 25 चौका 100 आया, 3, तो यहाँ से रेशियो आया कितना दोस्तों, 920 से, यहाँ से 920 को अगर सोल्व करने जाऊँगा 2 पे गया दोस्तों, यानी कि 20 यहाँ पे आया, यहाँ पे कितना आया, 23 आया, यानी कि अगर मैं सोल्व किया तो 4/5 आया दोस्तों। सोल्व करने के बाद कितना आया, 4/5, यानी कि 13 पर गया है, 13 चौके 92, ये 25 पे 5 पे गया दोस्तों, 20 पंजे 100, यानी कि 4/5 आया। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकला है, 4 और 1 5, यानी कि 1 का लाभ हुआ कितने पे हुआ, 4 पर हुआ, तो 1/4 गुणे में 100 कितना हो गया दोस्तों, 25 हो गया, यानी कि 25% कितना हो गया, लाभ हो गया। यानी कि कोई चीज़ थी 1000 ग्राम की, लेकिन वो 920 ग्राम ही तोलता है। इसको मैं सोल्व करूंगा, काटा पीटी करने के बाद दोस्तों मेरे पास 4/5 आया। दोस्तों आपको इजीली ये करना आना चाहिए, ये तो बहुत ही ईजिली है दोस्तों, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। अगर आप काट ही नहीं पाओगे दोस्तों तो आप मैथ के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 4/5 आया, यानी कि कॉस्ट प्राइस विक्रय मूल्य 4 रुपये था, तो उसने 5 रुपये में बेची। 1 का लाभ हुआ कितने पे हुआ, 4 पे हुआ, 1/4 गुणे में 100, तो कितना आया, 25 आ गया। तो 25% कितना हो गया, लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है। कोई बेईमान दुकानदार है दोस्तों, वो क्या करता है कि अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम वजन का उपयोग करता है। कितने प्रतिशत दोस्तों, 40% कम वजन का उपयोग करता है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, कि कोई एक बेईमान दुकानदार है, अपने माल को अपने सीपी पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% वजन का कम उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आपको पता है दोस्तों 40% कम वजन का उपयोग करता है। 40% का मतलब क्या होता है, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, यानी कि वो क्या करता है, 40% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि टोटल वजन कितना था, 5 था, लेकिन वो 2 कम करता है, यानी कि -2 करता है। तो ऐसे 3/5, 3/5 क्या आया हमारे पास, 3/5 यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या आया, 3, यानी कि कोई वो 3 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में उसको बेच देता है, तभी उसको 40% लाभ कब हुआ, क्योंकि 40% कम वजन करता है। 40% का मतलब है सोल्व करेंगे, यानी कि 40/100 अगर सोल्व करने जाएंगे तो 40 कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2/5 हो गया। कोई यानी कि 5 रुपये टोटल वजन है, लेकिन वो कम करता है कितना, 2 करता है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य 3 आया, विक्रय मूल्य 5 आया, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। किस पे हुआ, क्रय मूल्य 3 पे हुआ, 2/3 गुणा में 100। तो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों 66.6% आएगा। आपको पता है 1/3 कितना होता है, 33.3
33% होता है। 33.33% दोस्तों 1/3 होता है, तो 2/3 कितना हुआ? 66.66%। जिसने दोस्तों परसेंटेज चैप्टर किया, प्रतिशत चैप्टर किया है, उसको अच्छे से पता होगा कि इसको इजीली कैसे सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है। क्या करता है दोस्तों? एक दूधिया दूध में पानी मिलाता है, वह मिश्रण को शुद्ध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% का लाभ कमाता है। कितना कमाता है दोस्तों? 28.33% का लाभ कमाता है। ज्ञात कीजिए उसने दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूं, आपका सिलेक्शन दिलाने में दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। डेली रात को 9 बजे भी आपके लिए हरियाणा जीके की क्लासेस स्टार्ट की हैं दोस्तों। अभी हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे दोस्तों, जो टॉप 30 क्वेश्चन है उसको टॉप 60 करेंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है आज की वीडियो का। कोई दूधिया है, दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध के क्रय मूल्य पर बेचकर 28.33% लाभ कमाता है, यानी कि 28 पॉइंट कितना 33%। तो 28.33 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 20% प्लस 8.33%, इतना लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्रतिशत का निशान है, तो 20 प्लस 8.33% जोड़ूंगा दोस्तों, 28.33% आएगा। 20 को क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ, यानी कि 20/100 करूंगा। प्रतिशत का मतलब 100 होता है दोस्तों। 20/100 करूंगा, 20×5 100, 1/5 आया, प्लस 8.33% क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? 1/12 लिख सकता हूँ। सोल्व करेंगे इसको दोस्तों, यहाँ से कितना आया? 17/60 आया। 17/60 क्या आया दोस्तों? उसने क्या किया? मिश्रण, हमें अनुपात निकालना है किसका? मिल्क का और वाटर का अनुपात निकालना है। यानी कि दोस्तों अगर मिल्क कितना था? 60 था। मिल्क कितना था? 60 था, और उसने उसमें पानी कितना मिलाया? 17 मिलाया, यानी कि 60/17 हो गया दोस्तों। रेशियो कितना है? 60:17। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दूधिया बोलो दूध में पानी मिलाता है 28.33%, इसको सोल्व किया, 20% प्लस 8.33% लिखा दोस्तों। 20% को लिख सकता हूँ 1/5 प्लस 1/12 दोस्तों, बराबर है 1 सोल्व करने के बाद 17/60 आएगा। तो यहाँ पे 60 क्या है दोस्तों? मिल्क है, और 17 उसने पानी मिलाया था, तो 60:17 क्या आ गया दोस्तों? दूध और पानी का अनुपात आ गया। दोस्तों आप साथ के साथ जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जैसे मैं सोल्व करता हूं, तो आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। और आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो 16 से ही 2/3%, 14 से ही 2/3%, 20%, 12.5%। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों लाभ और हानि का, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, हरियाणा के अंदर ही पूछे गए हैं दोस्तों। चाहे किसी भी हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, सीईटी, ग्रुप डी, आपको पता है दोस्तों पेपर बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे आपका सिलेक्शन इजीली हो पाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि अगला जो मैथ का टॉपिक है, वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।